आज हम ब्रेन एनोरिज्म्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन एनोरिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे पहचाना जाता है, डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें कराते हैं और इसका किस प्रकार से इलाज उपलब्ध है। पहले तो हम जान लेते हैं कि ब्रेन एनोरिज्म क्या चीज है। जैसे हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं जो मुख्य अंगों को खून पहुंचाती हैं, वैसे ही दिमाग में भी खून की नसें होती हैं जो कि दिमाग के हिस्सों को, अलग अलग हिस्सों को खून सप्लाई करती हैं। तो उन्हीं खून की नसों में कहीं से अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है जिससे वो रक्त धमनी या वो खून की नस की वॉल या परत कमजोर हो जाती है तो उसमें से गुब्बारा निकल आता है या एक गुब्बारे जैसी वो फूल जाती है। इसी चीज को हम ब्रेन एनोरिज्म कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है, यानी पूरी की पूरी नस फूल सकती है जिसमें फ्यूजिफॉर्म डायलेटेशन होता है। एक उससे गुब्बारा निकल सकता है जिसमें सैक्युलर डायलेटेशन हो सकता है, या एक छोटा सा फुंसी हो सकती है जिसे हम ब्लेब कहते हैं। इनको मिलाकर हम ब्रेन एनोरिज्म्स कहते हैं। ब्रेन एनोरिज्म्स के क्या लक्षण होते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमें ब्रेन एनोरिज्म है। तो जिन मरीजों को ब्रेन एनोरिज्म होता है वो मुख्यतः ब्रेन हैमरेज की तरह से प्रेजेंट करते हैं। सर में अचानक सिर दर्द होना, वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, यानी पूरे जीवन काल का सबसे गंभीर हेडेक। इस केस में मरीज इस तरीके से ही बात बताता है। मरीज को अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो वो बेहोशी की स्थिति में भी आ सकता है, कोमा की स्थिति में भी आ सकता है। कहा गया है कि 40 से 50% पेशेंट तो हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते हैं, उनकी रास्ते में या घर पर मृत्यु हो जाती है। जो 50% पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं उसमें से भी 20% के करीब जो होते हैं वो काफी सीरियस कंडीशन में आते हैं। मरीजों को किसी शरीर में कहीं का लकवा भी आ सकता है, बोलने में परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बेसिकली ये एनोरिज्म्स जो हैं वो हेमरेज यानी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं और ये एक इमरजेंसी होती है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तुरंत उसकी जांचें इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। इसको पकड़ने के लिए हम बेसिकली सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में देखते हैं कि ब्लीडिंग कौन से दिमाग के किस हिस्से में हुई है। एनोरिज्म्स के केस में सब एरेक्नॉइड हेमरेज पाया जाता है जिसमें दिमाग की तलहटी में जो सिस्टर्नल स्पेस होती है वहां पर ब्लीडिंग होती है। जब हमें सीटी स्कैन से लगता है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कोई एनोरिज्म हो सकता है तो हम ब्रेन की एंजियोग्राफी कराते हैं, जिसमें दो तरीके से, या तो सीटी गाइडेड सीटी एंजियोग्राफी होती है और या तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो कैथ लैब में की जाती है। ये दो जांचों से पूरी तरीके से पता चल जाता है कि मरीज को एनोरिज्म है, कहां पर है और किस प्रकार का एनोरिज्म है। मरीज की क्लिनिकल कंडीशन यानी यथास्थिति और उसकी जांच दोनों को कंसीडर करके ही उसका आगे का इलाज प्लान किया जाता है। इसके इलाज में सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मरीज की स्थिति कैसी है। यदि मरीज की स्थिति काफी गंभीर है, कोमा वाली स्थिति है, तो पहले उस मरीज का दिमाग का प्रेशर या सांस लेने में तकलीफ उसको डील किया जाता है। यदि मरीज की क्लिनिकल कंडीशन ठीक होती है तो फिर एनोरिज्म की सर्जरी की जाती है। एनोरिज्म की सर्जरी आजकल दो तरीकों से हो रही है, एक ट्रेडिशनल ओपन क्लिपिंग टेक्निक से और आजकल नवीनतम एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग टेक्निक से भी आ रही है। अभी हमने रीजेंसी हॉस्पिटल में इस महीने 2 ब्रेन एनोरिज्म्स की पहली बार सर्जरी जो कि कानपुर में हुई है की है और दोनों ही पेशेंट हमारे सक्सेसफुली डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। और निकट भविष्य में हम एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन, कॉइलिंग और स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, ये सारी टेक्निक्स का उपयोग करते हुए ब्रेन एनोरिज्म्स का ट्रीटमेंट करेंगे। यदि आपको या आपके आसपास किसी को ब्रेन में एनोरिज्म डिटेक्ट हुआ है, उसको डॉक्टर ने बताया कि इसके इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ेगा, तो कृपया एक बार हमसे मिले। इस चीज का इलाज अब कानपुर में संभव है, जो कि हम लोग सक्सेसफुली रीजेंसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो एक बार हमसे जरूर कंसल्ट करें।